दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो कईयों ने सिर्फ इसका नाम ही सुना हुआ होता है। जो इसके बारे में जानते भी हैं तो वो इसके यूज़ के बारे में नहीं जानते हैं। इन सब बातों को अगर छोड़ दें तो हम यहाँ बात कर रहे हैं डार्क वेब एंड डीप वेब की। डार्क वेब का नाम सुनते ही कुछ दिमाग में हलचल होने लगती है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हमें जब भी इंटरनेट पर कुछ भी ढूंढना होता है तो हम मोस्टली सबसे पहले गूगल या फिर कोई और ब्राउज़र पर सर्च करते हैं, तो उसमें हमें लाखों रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% ही होता है। जो 96% नहीं दिखता है वो होता है डीप वेब। इसमें बैंक अकाउंट डिटेल, कंपनी का डेटा एवं रिसर्च पेपर जैसी जानकारियाँ होती हैं। डीप वेब का एक्सेस सिर्फ उसी को मिलता है जिसका उस डेटा के साथ सरोकार हो। डीप वेब का एक बहुत बड़ा हिस्सा कानूनी है और इसका मकसद यूज़र के इंटरेस्ट को सिक्योर करना है। इसी का एक छोटा सा हिस्सा डार्क वेब है, जो कि साइबर अपराधियों की पनाहगाह है। इसमें ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल वेपन की खरीदी के साथ डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड बेचने संबंधी जैसी संवेदनशील जानकारियां बेचने जैसे तमाम गैर कानूनी काम होते हैं। डार्क वेब इंटरनेट का वह एरिया है कि जिसका इस्तेमाल अवैध गतिविधियां जैसे ड्रग्स को बेचना और हैकिंग करने वाले क्रिमिनल्स की ओर से किया जाता है। दरअसल डार्क वेब इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां पर नॉर्मल यूज़र पहुंच ही नहीं पाते हैं। आप इस हिस्से को इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड आसानी से कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ खतरनाक हथियार, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, फेक करेंसी और ड्रग्स से जुड़ी सेलिंग होती रहती है। डार्क वेब में इंटरनेट का सिर्फ कुछ % लोग ही एक्सेस कर पाते हैं। डार्क वेब पर ज़्यादातर हैकर्स और क्रिमिनल्स और देश विदेश में बैठे वो सारे लोग होते हैं जिन्हें डार्क वेब का यूज़ करना आता है। डार्क वेब पर ड्रग्स बेचने वाले या कुछ भी इस तरह का सामान बेचने वालों की पहचान बिल्कुल छुपी हुई होती है। इस पर पेमेंट करने के बाद खरीदने वाले को डिलीवरी की जाती है या एजेंट्स के ज़रिए वो सामान फाइनली पहुंचाया जाता है। आपको अमेरिका का किस्सा बताता हूँ। 2002 में अमेरिका ने अपने जासूसों से सीक्रेटली कम्युनिकेट करने के लिए टॉर नामक एक ब्राउज़र बनाया है। पहले यह सिस्टम सिर्फ मिलिट्री और सीक्रेट एजेंसीज के पास ही होता था। अमेरिकी मिलिट्री ने बाद में इसे ईरान और साउथ कोरिया में अपने बागी जासूसों के साथ सीक्रेटली कम्युनिकेट करने के लिए उन्हें भी दे दिया। फिर यहाँ से एक बहुत बड़ा कांड हो गया। ये सिस्टम यहाँ से अपराधियों के हाथ लग गया और फिर बाद में टॉर ब्राउज़र को आम लोगों के लिए भी लॉन्च कर दिया गया। अब तो दुनिया भर की सरकारें भी टॉर सिस्टम के सामने अपने आप को बेबस पाती हैं। डार्क वेब को साधारण ब्राउज़र से एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसके लिए द ओनियन, रॉयटर या कहें टॉर या किसी ऐसे खास ब्राउज़र की मदद लेनी पड़ती है। टॉर में ओनियन यानी प्याज की तरह परत दर परतें होती हैं। इसमें यूज़र का IP एड्रेस बार बार बदलता रहता है, जिससे इन्हें ट्रेस करना नामुमकिन होता है। डार्क वेब की वेबसाइट की मज़ेदार बात पता है क्या होती है? इनकी वेबसाइट की जो एंडिंग होती है वो .com या .in नहीं होती है। इनकी एंडिंग .onion होती है। इसमें जो वेबसाइट होस्ट कर रहा होता है और जो इसमें सर्च कर रहा होता है वो सब गुमनाम होते हैं। यहाँ पर होने वाले लेन देन भी बिटकॉइन करेंसी में या फिर दूसरी किसी वर्चुअल करेंसी में होते हैं। यहाँ बैंकिंग सिस्टम का कोई भी रोल नहीं होता है, इसलिए इन्हें भी ट्रैक नहीं किया जा सकता। डार्क वेब की अंधेरी दुनिया में बिजनेस करने वाले इस चीज़ का जमकर फ़ायदा उठाते हैं। डार्क वेब की वेबसाइट को होस्ट करने के लिए कोई भारी भरकम सेटअप की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी आदमी अपने लैपटॉप को बड़े ही आराम से डार्क वेब की वेबसाइट में बदल सकता है। डार्क वेब पर कई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल हैकिंग, VoIP पर फेक फ़ोन नंबर जनरेट करने के लिए हो सकता है। डार्क वेब पर खतरनाक सामान बेचने वालों की पहचान करना बहुत ही मुश्किल होता है। डार्क वेब पर ज़्यादातर क्रिमिनल्स और हैकर मौजूद होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह का पेमेंट डिटेल्स शेयर करना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है। ऐसे में सारा पेमेंट डिजिटल करेंसी और बिटकॉइन में ही होता है। डार्क वेब पर हैकर्स हमेशा नए यूज़र की तलाश में ही रहते हैं जिन्हें इसका इस्तेमाल करना नहीं आता है। ऐसे में नए यूज़र्स को डार्क वेब पर जाने की गलती नहीं करनी चाहिए, वरना डेटा से लेकर आइडेंटिटी तक सब कुछ चोरी हो सकता है।
कई हैकर्स तो आपके बैंक अकाउंट को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको डार्क वेब के बारे में ये जानकारी, कमेंट कर बताएं और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।